यहाँ पर भी हम जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का क्वेश्चन बैंक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर भी एक मेगा ऑफर भी चल रहा है जेआईबी का, जिसमें कि आपको 80% डिस्काउंट में मिल जाएगा 600 रुपये का कोर्स, मतलब 600 रुपये कोर्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ सिंकिंग फंड मेथड? बताइए जवाब क्या होगा इसका। ए ऑप्शन है डेबिट डेप्रिसिएशन। बोलता है कि कौन सा अकाउंटिंग एंट्री जो कि पास होता है पहले साल के शुरुआत में सिंकिंग फंड के, मैं पहले साल के आखिर में वो ट्रांसफर की जाती है एंट्री सिंकिंग फंड मेथड में, सिंकिंग फंड मेथड के केस में। ठीक है, ए ऑप्शन डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। बी ऑप्शन हो जाएगा डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैंक अकाउंट। डेबिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है ओनली ए। क्या होना चाहिए सोच के बताइए। और अकाउंटिंग ईयर के आखिरी में पूछ रहा है, ये भी चीज ध्यान देना होगा आपको। शब्द क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्ट, कौन सा एंट्री पास्ट की बात कर रहा है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड से। बताइए इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ एंड बी। कैसे हो जाएगा देखिए, समझने का कोशिश करिएगा कि यहाँ जो अकाउंटिंग है, ठीक है, अब अकाउंटिंग की एंट्री अब पास कर रहे हैं पहले साल में सिंकिंग फंड मेथड के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि आप जो डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कहाँ पे, डेप्रिसिएशन पैसा काट दिया, उसको क्रेडिट कर दिया सिंकिंग फंड। मान लो एक मशीन है, ठीक है, उसको डेप्रिशिएट तो करता है ना हर साल, तो डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उसका जो पैसा है मान 10% से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसका पैसा यहाँ से आपने डेबिट किया, क्या किया, डी फॉर डेबिट। ठीक है, डेबिट किया, और नेचुरल सी बात है आप कहीं इसको क्रेडिट करोगे, और यहाँ पे पता चला आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, आपने इसको। आ रहा बात पूरा लॉजिकली समझ में, क्रेडिट कर दिया 10% से। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, ये टेम्पररी होता है। पर अकाउंटिंग के एंड में अब क्या होगा कि अब इसको भी आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे अपना बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीजर होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एसेट इज परचेज फॉर ₹2 लाख, इट्स डेप्रिसिएटेड वैल्यू इज ₹1 लाख एट एंड ऑफ 5th ईयर, द डेप्रिसिएशन इन दिस केस मेथड हैज बीन चार्ज एज एट अंडर। बोलता है कोई एक एसेट जिसका दाम 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख रुपए रह गया 5 साल के बाद, यहाँ 10% के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। इस केस में डेप्रिसिएशन जो होगा वो चार्ज किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सोच के समझ के जवाब दीजिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आज से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन डेप्रिसिएटेड वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, सी ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डी ऑप्शन है डेप्रिसिएटेड वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप मान लीजिए 2 लाख का माल या 2 लाख का सामान उठाएं, ठीक है, यही है ना। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है आपका बोला 10% डिडक्ट हो गया, ठीक है, इसका 10% है, किसका है, इसका, यानी ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, वो कितना हो रहा है 20,000 रुपये। इसको मैं 20K करके लिखता हूँ, इतना ही हर साल होगा, मल्टीप्लाई 5 कर लो, कितना हो गया 1 लाख हो गया। ये कहाँ का फिगर है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ये, ठीक है, और किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिशिएट हो रहा है बार बार, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब पूरा अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है डेबिट जहां आप करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से। कौन सा फॉलोइंग मेथड है, ए ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन सिंकिंग फंड मेथड, डी ऑप्शन है इट हैज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ऑल मेथड्स। तो जो फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है प्रॉफिट को डेबिट करने के लिए, लॉस अकाउंट को डेबिट करने के लिए, फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का, तो इसमें बताना होगा कौन सा मेथड है आपका। तो पूरा अमाउंट डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, सोच के बताएंगे। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सी, सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 लाख रुपए का वैल्यू था मशीन का,
चलो 2 लाख था, ठीक है, हर साल 10% जाता है, तो 10% होगा, मान लेते हैं, ऑफ डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ऑफ किसका है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू का जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो अब यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान रखना, तो सिंकिंग फंड हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा 20,000, इस 20,000 को इसमें से घटा दीजिए, अब कितना बच गया, 1,80,000, इसका फिर 20% आपका वैल्यू होगा सेकंड ईयर के लिए। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाए, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि इसमें घटते जाता है, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू को लेके घटाते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सिंकिंग फंड मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप ए जिसका कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ग्रुप ए, यहाँ पे ए ऑप्शन है, ए पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन 5, इन बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट, बोलते बैलेंस शीट में कौन सा स्टेटमेंट या इक्वेशन सही नहीं है। ए ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू टोटल क्लेम्स होल्ड इक्विटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी ऑप्शन है लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, डी ऑप्शन है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। क्या होगा आपके समझ से, ऑप्शन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, इसमें सही नहीं क्या है, डी, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, ये नहीं हो सकता है, तो सही ऑप्शन क्या है, सही इसमें क्या क्या है, ये वाली चीज सही थी, यानी एसेट्स इक्वल टू टोटल क्लेम्स होल्ड इक्विटीज, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, ऑनर्स की इक्विटी किसके इक्वल होती है। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व, सी ऑप्शन है फिक्स्ड रिजर्व्स प्लस कैपिटल, डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्या होना चाहिए ऑनर्स इक्विटी कैपिटल का, क्या होगा ऑनर्स इक्विटी, तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो ऑनर्स इक्विटी है वो इक्वल होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स का। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का आपके लिए एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, एक तरीके का आपके लिए एसेट है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज, जो प्रॉफिट और लॉस होता है कोई भी जो डिस्क्लोज करती है अकाउंट्स जो कंपनी, वो कहाँ पे हम इसको क्या क्या वो होता है, क्या डिस्क्लोज करती है कंपनी, क्या है एक्चुअली। ए ऑप्शन है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन है शोन इन द कॉलम ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, सी ऑप्शन है शोन इन द कॉलम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर ए सेपरेटेड हेड, डी ऑप्शन है आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ई ऑप्शन है ट्रांसफर टू डिविडेंड्स पेबल अकाउंट। क्या होना चाहिए आपके समझ से बताइए। तो इस केस में सबसे सही ऑप्शन है सी, इसको हम शो करते हैं सेपरेट कॉलम, जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा एक सेपरेट हेड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन 9 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज रिवर्ड बाय ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस बताता है यहाँ पे। ए ऑप्शन है रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो गलत अमाउंट इंटर करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बी ऑप्शन है रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर, जो रॉन्ग अमाउंट अगर आप इंटर करते हैं लेजर में। सी ऑप्शन है कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीटली उस एंट्री को अगर आप नहीं डाल रहे हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, तो डी ऑप्शन ऑल दो, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो क्या होगा इस केस में, इस केस का सही ऑप्शन है बी, जो ट्रायल बैलेंस एरर बताता है वो क्या बताता है, लेजर का रॉन्ग अमाउंट को वो दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा चीज जो है कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के साथ मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है अकाउंटिंग परफॉर्म बाय कंप्यूटर, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बी ऑप्शन है द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर रनिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बोलते जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर को रन करने के लिए वो उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन टू गार्ड लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड,
बोलता है कि जहाँ पे हम गार्ड करते हैं लॉस ऑफ डेटा का, ठीक है, ताकि हम रेगुलर कॉपी बना सकें, उसे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए बोलते हैं। डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन और इन द कंप्यूटर वायरस। बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आप लिख सकते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के फॉर्म में जो डिस्ट्रॉय करता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो बताना, बाकी 3 ऑप्शन सही है। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी वाला ऑप्शन जो है बेसिकली ये गलत हो गया। एक्चुअली ये जो मैच करना ये सही मैच नहीं हुआ, ठीक है। बाकी देखिए जो अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करके उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ये भी सही है। फिर है इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा जाता है उसकी वजह से कंप्यूटर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना कंप्यूटर की, उसको वायरस बोलते हैं, ये भी बात सही है। ओके, यहाँ पे जीआईवी का 2 तरह का कोर्सेज आपको दिखेगा, एक है पीपीटी वीडियो कोर्स जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्कशन करके पीपीटी वीडियो कोर्स, और दूसरा जो फेस टू फेस वीडियो कोर्स जहाँ मैं बोर्ड पे आके बताता हूँ समझाता हूँ। नेचुरल सी बात है ये कोर्स आपको ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है, ठीक है, और ज़्यादा रिजल्ट भी आता है इससे करने से। अगर कंपेयर करें दोनों कोर्सेज में, दोनों कोर्सेज वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज में केस स्टडी का वीडियो है, एक में 6000 से क्वेश्चन बैंक है, दूसरे में 13500 क्वेश्चन बैंक है, एक यहाँ पे फिर 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स दोनों जगह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिडिटी बोले कि दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। तो पेपर 1 प्रिंसिपल्स, पेपर 1 प्रिंसिपल्स है, और जो लीगल है पेपर 3, दोनों का दाम है 600 रुपये, जबकि पेपर 1 और पेपर 3 प्रिंसिपल से लीगल का दाम है यहाँ पे 1200-1500 रुपये, 1200 रुपये। अकाउंटिंग पेपर का दाम है यहाँ पे 8000 रुपये, जबकि यहाँ पे अकाउंटिंग पेपर का दाम है 1500 रुपये। ज़्यादा जानकारी का सिंपली फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर जाकर 7275469446। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvsavstudyintl.com। ईमेल आई डी gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।